और ये जो परिवार है ना, ये पूरा एक नंबर का ये लालची परिवार है। ठीक है, इन लोगों ने अपने घर की लेडीजों को सिर्फ क्या कहते हैं ना, वो पैसा कमाने की मशीन जो होती है, उस तरह से इन लोगों ने लिया हुआ है। तो उनको ना बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है, शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज देना, तरह तरह से कि मतलब अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए, मेरे हस्बैंड को हीरे की अंगूठी चाहिए थी और उसके बाद सोने की चेन चाहिए, इवन की वो सारी चीजें रिचुअल्स के तौर पर दी गई थी। जी नहीं सर, 10 तारीख से मैं लगातार यहाँ दौड़ रही हूँ, लेकिन यहाँ प्रयागराज में धूमनगंज थाने पे मेरी FIR ही नहीं दर्ज हो रही है। तो क्या कह दिया जाता है? कहने की तो बात जाने दीजिए, वहाँ मैं एप्लीकेशन देती हूँ, अगर रात में दी हूँ तो सुबह वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, सुबह दी हूँ तो शाम को नहीं मिलेगी। ये आवाज है SDM ज्योति की जेठानी शुभ्रा मौर्य की, जिन्होंने अपना दर्द ABP लाइव के साथ शेयर किया। SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। पहले ये कहानी एक तरफा लग रही थी, जिसमें ज्योति मौर्य को विलन की तरह देखा जा रहा था, मगर अब ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने मौर्य परिवार के बारे में कई ऐसी बातें बताई है जो आपको चौंका देंगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें ज्योति आलोक से जुड़े और मौर्य परिवार से जुड़े ऐसे कई राज सामने आएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस इंटरव्यू से पहले बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आलोक मौर्य की भाभी ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने अपने पति यानी कि आलोक मौर्य के बड़े भाई के बारे में बताया कि वो कैसे मारपीट करते थे, उनके साथ किस तरह बदतमीजी किया करते थे और कैसे उनके माता पिता भी पैसों की डिमांड्स किया करते थे। शुभ्रा मौर्य के मुताबिक उनकी बात पर कोई पुलिस वाला कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उनकी शिकायत दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें थाने से ऐसे ही वापस भी भेज दिया जाता है। तो ज्योति मौर्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्योति मौर्य की और आलोक मौर्य की भाभी यानी कि ज्योति मौर्य की जेठानी, और जिनका नाम है शुभ्रा। तो शुभ्रा जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। ठीक है। उनकी कहानी तो सभी जानते हैं, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर बनी हुई है कि उनका जो पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन हमें पता चला आपके बारे में भी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जो ज्योति के साथ हो रहा है या उससे कहीं बढ़कर कुछ। तो आप एक बार अपने बारे में बताइए कि आपके साथ आपके पति का बिहेवियर कैसा है, जो कि आलोक के बड़े भाई है। सर, मेरे साथ उनका बिहेवियर आज से नहीं, पिछले 13 सालों से बहुत ही खराब है। लेकिन मैंने बीच में कई बार मतलब प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। बीच में ही मेरी आवाज को दबा दिया गया। तो मैं पिछले 13 सालों से मैं बहुत ज्यादा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेल रही हूँ। किस तरह की प्रताड़ना, मतलब किस हद तक आप बता सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे जो हस्बैंड है, जो आलोक जी के बड़े भाई हैं, विनोद मौर्य जी, तो उनको ना बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है, शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज देना, और मतलब सारी चीजें। घर का जो एक माहौल होता है ना कि मतलब एक हैप्पी फैमिली का जो माहौल होता है, वो तो मतलब मैंने और मेरे बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, मैं उन चीजों को थोड़ा सा सही करके चलना चाहती हूँ, लेकिन इधर कुछ दिनों से तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो ये क्या ज्योति और आलोक का जो केस सामने है उसके बाद से ज्यादा हो गया या पहले से उसके? नहीं, पहले से ही ये सारी चीजें ज्यादा चल रही हैं, लेकिन अभी मेरे साथ 10 जुलाई को बहुत ज्यादा उन्होंने मारपीट किया, गंदी गंदी गालियां दी, घर का सामान तोड़ दिया। और फिर अभी 15 जुलाई मतलब 10 जुलाई को जब उन्होंने किया तो उसके बाद मुझे 112 डायल करना पड़ा। फिर उसके बाद अभी 15 जुलाई को भी मुझे 112 डायल करना पड़ा, क्योंकि आकर के वो घर में बहुत ही ज्यादा मतलब मारपीट, गंदी गंदी गालियां, ये सारी चीजें देते हैं। तो इस चीज के बारे में आपके सास ससुर या आलोक जी को इन सबको पता है? जी हाँ, उन सबको पता है, सारी चीजें पता है, और वो लोग भी उनका सहयोग करते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुई हूँ तो दूसरी जगह पर, तो जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ वो सभी आते थे और सभी आकर मेरे साथ मतलब मारपीट करना, गंदी गंदी गालियां देना और सारी चीजें करना, मेरे घर वालों को गलत बोलना और घर से पैसा लाने के लिए बोलना।
वो सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं जो पूरा मैटर है वो पैसों का ही मैटर है। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? मैं सहायक अध्यापक हूँ। सहायक अध्यापक। और आपके हस्बैंड? वो जीएसटी में है। अच्छा, तो वो आपसे फिर भी पैसों की डिमांड करते हैं? जी हाँ, और हमेशा किया गया है। तो कोई अभी ये आज की बात नहीं है। जी। ये हमेशा से 2009 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से हमेशा वो और उनके परिवार वालों ने मुझको हमेशा पैसे के लिए और मतलब हर चीज के लिए प्रताड़ित किया। मतलब पैसा तो जो था वो था ही, देखिए ठीक है। जब मेरी शादी हुई तो 5 लाख के गहने, 5 लाख की गाड़ी, 5 लाख कैश और उसके बाद गृहस्थी का सारा सामान, जो चीजें भी चलती हैं वो सारी चीजें दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी तरह तरह से कि मतलब अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। मेरे हस्बैंड को हीरे की अंगूठी चाहिए थी और उसके बाद सोने की चेन चाहिए। इवन की वो सारी चीजें रिचुअल्स के तौर पर दी गई थी उस टाइम पे। और मतलब सारी चीजें उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा मुझे परेशान किया और आज तक वो चीजें कंटिन्यू है। इवन की 2 बेटियां जब हो गई तो उसके बाद भी मुझे ये कह के प्रताड़ित किया जाता था कि हम अपने लड़के की दूसरी शादी करवाएंगे और दूसरी शादी से बेटा होगा। अच्छा, तो हाँ। अभी आपने बताया कि अभी आपने हाल ही में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट करने की वजह क्या है? तो शिफ्ट करने की वजह वही है कि मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया, तो फिर कहाँ जाऊंगी। अच्छा, आपको घर से ही बाहर निकाल दिया? जी हाँ, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। इवन की जहाँ मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। अच्छा, तो कभी उन्होंने आने की भी कोशिश नहीं की आपके पास? नहीं, आए थे, बीच में आए, 1-2 दिन रहे। उसके बाद उन्होंने फिर वही 10 जुलाई को इतनी ज्यादा मारपीट की और मतलब मेरी 80 साल की माँ है मेरी, और मेरा गला दबा रहे थे तो उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनको धक्का दे दिया, वो भी गिर गई। घर का सामान उन्होंने तोड़ दिया। तो अभी आपने बताया कि आपने 10 जुलाई को जो इतना ज़्यादा हुआ आपके साथ और आपने 112 को बुलाया, तो इससे पहले भी आपने कई बार मदद लेने की कोशिश की पुलिस की? जी हाँ, इसके पहले भी मैंने ये 2018 की बात है, 30 दिसंबर 2018 की बात है। तो उस समय भी इन्होंने मेरे साथ मतलब उस समय मेरे हस्बैंड, इनकी माँ, इनकी दादी सभी लोग घर पे थे। तो इन लोगों ने मतलब मिलके मेरा गला दबाया था उस टाइम भी, और मेरी आंखों के सामने से चीजें ब्लर होने लगी थी, मुझे दिख ही नहीं रहा था। मतलब इतना ज्यादा मैं बदहवास हो गई थी। और मेरी बेटी तब 11 महीने की थी, उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था मेरे हस्बैंड ने, और आज भी उसकी आंख के ऊपर उस चीज का निशान है। तो उस टाइम पर भी मैंने 100 डायल किया था और बुलाया था, और लेकिन वही है, चीजें थाने में ले जाके रफा दफा कर दी गई। मेरी एफआईआर तब भी नहीं लिखी गई। एफआईआर अब तक आपकी दर्ज ही नहीं हुई है? जी नहीं सर, 10 तारीख से मैं लगातार यहाँ दौड़ रही हूँ, लेकिन यहाँ प्रयागराज में धूमनगंज थाने पे मेरी एफआईआर ही नहीं दर्ज हो रही है। तो क्या कह दिया जाता है? कहने की तो बात जाने दीजिए। वहाँ मैं एप्लीकेशन देती हूँ, अगर रात में दी हूँ तो सुबह वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, सुबह दी हूँ तो शाम को नहीं मिलेगी। फिर मैं नहीं देती हूँ, फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर कहा जाता है कि उस पे जांच चल रही है वगैरह वगैरह। मतलब मुझसे कोई सामने से बात तो करे। अच्छा, तो जैसा आपने आरोप लगाया कि मारपीट करना, दहेज मांगना, तरह तरह की चीज़ें मांगना, हीरे की अंगूठी या कुछ भी, इसी तरह ज्योति ने भी आरोप लगाए अपने ससुराल वालों पर कि उनसे भी अभी भी उनसे 50 लाख रुपए मांगे गए, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई है। तो उनके ससुर की तरफ से या आलोक की तरफ से, आपके पति के अलावा और लोगों ने भी आपसे डिमांड की है इस तरह की कुछ? जी हाँ, सभी लोग करते हैं। और इवन कि ये पूरा घर ही ऐसा है। इन लोगों का क्या है ना कि पैसे का ही इन लोगों का ज्यादा मैटर है, और बस पैसा मिलता रहे सारी चीजें ठीक रहेंगी। और जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं सेम वही चीजें उनके साथ भी कहीं ना कहीं हो रही थी। ज्योति के साथ हर तरह से शारीरिक, मानसिक, दहेज के लिए प्रताड़ना, ये चीजें तो हो ही रही है ना। तो अभी एक मतलब एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो है इतने दिन से ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है, इतना योगदान दिया है उनके उस पद तक पहुंचने में, तो आपके पति ने भी ऐसा योगदान दिया है, या अगर वो आगे ऐसा क्लेम करे तो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो भी पढ़ाई की है वो मेरे माता पिता ने करवाई है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जॉब बाद में लगी है, तो वो चीजें हैं, बट मेरी जो भी चीजें थी मैं पढ़ के अपने घर से ही आई हूँ। अच्छा, तो आपकी ज्योति से भी इस बारे में बात हुई कभी?
क्योंकि वो एक अच्छे बड़े पद पर थी, तो कभी आपने उनकी मदद लेने की कोशिश की या उनसे कभी, जैसे आप देवरानी और जेठानी है तो आपने उनसे साझा की है अपनी ये सारी चीजें? नहीं सर, पहले ऐसे कभी मतलब साझा नहीं हुआ था। ठीक है, घर में पता रहती हैं चीजें, लेकिन उतना ज्यादा मैंने कभी मतलब उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया था। बस उस टाइम पे जब था, मैं चाह रही थी कि मेरा FIR हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। उनके हस्बैंड और उनके बड़े भाई, उन लोगों ने आकर के सारी चीजें सबसाइड करवा दी उस टाइम पे। जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये आलोक जी आरोप लगा रहे हैं ज्योति पर, ये मतलब कितने सही हो सकते हैं आपके मुताबिक? आपकी क्या राय है मतलब पर्सनली? सर, वो पति पत्नी का मैटर है, मैं उस पर क्या बोल सकती हूँ। अभी तो मैं खुद ही अपनी समस्या से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो शोभरा जी, इसके अलावा और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहती हो अपने पति या अपने ससुराल वालों के बारे में? देखिए, मैं अगर मुझे आप कहेंगे कि बताने के लिए, तो मैं यही कहूंगी कि इस मंच पे अगर आपने मुझे बुलाया है या मैं आई हूँ, तो कम से कम मेरी समस्या का कुछ समाधान निकलना चाहिए। और ये जो परिवार है ना, ये पूरा एक नंबर का ये लालची परिवार है। ठीक है, इन लोगों ने अपने घर की लेडीजों को सिर्फ क्या कहते हैं ना, वो पैसा कमाने की मशीन जो होती है, उस तरह से इन लोगों ने लिया हुआ है कि हाँ मतलब सब नौकरी करें, सब पैसा कमाएं और ला करके हमको दे। इवन कि मेरा भी ATM मेरे हस्बैंड अपने पास ही रखते हैं। अच्छा, तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब ये चिल्लाना अलग बात है कि भाई हमने पढ़ाया, हमने किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा स्वार्थ था। अच्छा, आप के सामने आपके जो ससुर है और आपके हस्बैंड, उनकी भी कुछ इस तरह की बातें होती थी आपके कि ज्योति को छोड़ दो या नहीं, उसे नहीं जाने दो, इस तरह की कुछ बातें? मतलब उनका बिहेवियर समझने के लिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उनका कैसा मतलब कैरेक्टर है। सर, बिहेवियर तो बस यही है कि सारी चीजें पैसों का खेल है। देखिए, अगर सच में कोई पति पत्नी या घर वाले आपस में कहीं भी प्रेम होता है या कुछ चीजें होती हैं, तो वो घर के अंदर होती हैं। ठीक है, उसको इस तरह सोशल मीडिया में जाके या इस तरह नहीं किया जाता है। और रही मेरे ससुर जी की बात, तो उनका वही है, उनके जो बेटे बोलेंगे उनको वही चीजें सही लगती हैं। और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से मेरे सास ससुर अपने बच्चों के साथ है, बच्चों मतलब अपने बेटों के साथ। वो सही गलत का फर्क करना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो भी हो रहा है वो पूरी तरह से, अगर गलत है तो वो गलत के साथ देंगे, लेकिन अपने बच्चों के, लड़कों के साथ रहेंगे। शुभ्रा मौर्य की बातें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलोक और उसके बड़े भाई विनोद कुमार मौर्य का कैरेक्टर कैसा है और आलोक मौर्य के आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, शुभ्रा मौर्य की बातों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अब तक ज्योति मौर्य की बातों को झूठा ही समझा जा रहा था और आलोक मौर्य को पूरी तरह से सिंपैथी मिल रही थी। लेकिन इस इंटरव्यू ने आलोक मौर्य और उनके परिवार की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है।